पूरा देश आज लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा समस्या हमारे गरीब भाई, मज़दूर और ऐसे लोग जो भोजन नहीं पा रहे हैं। उस कड़ी में हम आए हैं आज गुलमोहर इनक्लेव सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष मनवीर चौधरी और कई सारे लोगों से मिले कि वो कैसे इस काम को कर रहे हैं, कितने गरीबों तक भोजन पहुंचा रहे हैं और कैसे वो जो है इन चीज़ों को, गरीब को भोजन, पानी, सैनिटाइज़र और जो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, पुलिस, उनको क्या क्या सहायता पहुँचा रहे हैं। साहब, जैसे कि आप ये सोसाइटी में RW के थ्रू आपके ये जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, ये कैसे आप लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये आपके माध्यम से? भैया, इसके अंदर हमारे गुलमोहर के निवासियों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो हमारा ट्रस्ट भी बना हुआ है गुलमोहर सोसाइटी का ही। उसका नाम है श्री शिव बालाजी धाम न्यास ट्रस्ट। अच्छा। उसके जो हमारे संयोजक हैं, जो उसके मुख्य हैं, वो हैं मनवीर सिंह। अच्छा। जो उसको बनाने वाले हैं। मैं उसका महासचिव हूँ। अच्छा। अंकल जी हमारे जो हैं वो उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा। बाकी RWA के अंदर हमारे यहाँ पर खड़े हैं हमारे गौरव बंसल जी, मीडिया प्रभारी हैं, रिहानी जी हैं, सेवा सदन से हमारे अंकल जी हैं जी। तो हमारे यहाँ पर ये सहयोग से ये चल रहा है, धनराशि सबकी सहयोग दी गई है। डेली लगभग 1000 पैकेट हम लोग बना रहे हैं। अच्छा। हमने यहाँ पर अपनी कम्युनिटी किचन बना रखी है। अच्छा। जिसके अंदर हमारे 5 हलवाई काम कर रहे हैं। डेली 5 बजे से खाना बनना शुरू हो जाता है, मॉर्निंग 5 बजे से। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, जैसे आप देख रहे हैं हम लोग भी खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा हुआ है पूरा। हमारा एक कर्मचारी बाहर खड़ा रहता है, जो जितनी बारी आदमी जाएगा अंदर, जितनी बारी बाहर आएगा, उसके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं बकायदा, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। खाने के अलावा हम लोगों ने पानी हर जगह पे, क्योंकि खाना तो बहुत लोग बांट रहे थे लेकिन पानी नहीं बट रहा, पानी की समस्या थी। हमने इस चीज को ध्यान करते हुए हमने पानी भी सब जगह पे बांटा। पानी कौन सा? बॉटल वाला पानी? बॉटल्ड वाटर। अच्छा। और वो हमने दिया। उसके अलावा हर चौराहे पे जो हमारे पुलिस कर्मी बैठे हुए थे, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जिन्हें हम कह सकते हैं, उन तक सैनिटाइजिंग का साधन नहीं था, तो हमने उनको छोटी छोटी इतनी पॉकेट हैंडी शीशियां हमने उन्हें सैनिटाइजर्स की लगभग बांटी। 700-800 पुलिस कर्मियों को हमने जा जाकर बांटी। इसके अलावा मास्क, हैंड ग्लव्स भी हमने बांटे सबको। तो ये जो सारा काम है ये हम लोग अपनी जो ये मैंने आपको बताया श्री शिव बालाजी धाम ट्रस्ट के थ्रू कर रहे हैं। उस हर आदमी को, उस हर व्यक्ति को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक आदमी 9 आदमी खाना बनाए तो आपके नवरात्रे बहुत बढ़िया बनेंगे। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज़ को लिया कि हम 9 आदमी नहीं, हम 900 आदमी खाना बनाएंगे। और सब लोग मिलजुल करके बना रहे हैं, बड़े प्रेम भाव से बना रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे हैं जो खाना बांटने जाते हैं। हमारे यहाँ सेवा सदन वाले हैं अंकल जी, जो आते हैं डेली 100 आदमियों कम से कम खाना बांटते हैं। रिहानी जी हैं, AK जैन साहब हैं, जो कम से कम 100 से 150 परिवारों को डेली ले जाकर खाना देते हैं। उनमें से हम 250 से 300, 350 पैकेट हम SDM महोदय को देते हैं, जो सदर हैं। 150 पैकेट के आसपास हम अपने SHO साहब को देते हैं। और जहाँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाने की आवश्यकता होती है वहाँ हम खाना पहुँचाते हैं। SHO थाना कौन सा है आपका? सिहानी गेट। अच्छा, सिहानी। गजेंद्रपाल सिंह जी। और खुद भी कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि लेबर चौक है आपकी रमतेराम रोड पे जी। लोहिया मंडी में जो है आपके जितने भी ट्रक खड़े हुए हैं, उनको ना होटल है, ना कुछ है, ना खाना मिलता है, उनको पहुंचाते हैं। लोहिया नगर में करीबन 50 ऐसे लोग हैं, रिक्शा चालक, जो एक जगह रैन बसेरे में बेचारे रुके हुए हैं, जिनको दोनों टाइम के लिए खाना हम एक दफ़े में ही जाकर के प्रोवाइड करा देते हैं। 20-25 फैमिली ऐसी हैं जो एक गोदाम में एक ठेकेदार उनको छोड़ करके चलेगा, उनका शटर थोड़ा सा तोड़ करके, लॉक करके, उनको ऊपर करके डेली का खाना उनके यहाँ भिजवाते हैं। मनवीर जी, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? दरअसल हमारी गाड़ी डेली इधर की तरफ खाना वितरित करने आती है जी। सामने HDFC बैंक के जो गार्ड थे जी, उन्होंने बताया कुछ लोगों को इस शोरूम के अंदर मजदूरों को बंद करके मालिक भागा और उन्हें खाना नहीं मिल रहा है जी। आप इनकी मदद कर सकते हो तो बताइए। हम लोगों ने यहाँ आकर के इसका जायज़ा लिया, तो इन मज़दूरों की मदद से इन मज़दूरों ने इस शटर को और चौकीदारों ने मिलकर आधे हिस्से से उठाया, जिससे कि आदमी निकल सके और बढ़ सके। तब से लेकर के आज तक हम इनको एक ही टाइम में 2 टाइम का खाना दे करके जाते हैं, ताकि ये भूखे ना रहे। कितने परिवार हैं टोटल इसमें? यहाँ पे लगभग 600 परिवार रह रहे हैं। 70-80 परिवार डेली तौर पर भेज रहे हैं।
और वो 4-4 रोटी के भी पैकेट बन के 70-80 पैकेट वो अलग से पैक हो जाते हैं। अच्छा, तो वो भी आप शासन को ही वो दे भी रहे हम हैं? शासन को देते हैं। जी। तो ये इस तरीके से काम चल रहा है जिसके अंदर हमने सबको कनेक्ट लिया है। सारी कम्युनिटी RWA गुलमोहर एनक्लेव पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व होकर काम। जी। सेवा सदन से जैसे आप वो हैं, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है सेवा सदन की, जो गरीबों को राशन पहुंचाया जा देखिए, रहा है? सेवा सदन से मैं चौधरी मंगल सिंह। जी हमारी जो अप्रोच है जी। वह एक्चुअल कंज्यूमर तक है। जी। सोसाइटियाँ तो बहुत सारा काम कर रही हैं, ग्रुप बहुत सारा काम कर रहे हैं खाना बांटने का। हमने कई जगह विजिट किया, लेकिन जो खाना सैनिटाइजेशन करा करके और डिस्टेंसिंग रख करके यहाँ गुलमोहर में ये अपनी RWA सोसाइटीज बना रही है, जी। तो हमने डिसाइड किया कि इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जो हमारे जो जिन लोगों के हम टच में हैं, जो वाकई में ज़रूरत है, जी। वहाँ 100-200 पैकेट्स हम डेली के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जाकर। आप यहाँ से लेते हैं और यहाँ फिर से distribute लेकर करते फिर हैं? आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जी। क्योंकि वहाँ नीड है और वहाँ डेली ऐसा है कि वो वेट करते हैं कि खाना आएगा तभी देंगे। तो एक टाइम का खाना हमारा फिक्स है वहाँ, कभी 100 से 150 लोगों के लिए वहाँ यहाँ से ले जा करके देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टाइम से खाना मिल जाता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी। और जगह उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्लस उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए RWA गुलमोहर ने हमारे जैन साहब के उसमें सानिध्य में, मनवीर सिंह जी के सानिध्य में, सुरेंद्र जी के सानिध्य में, आपके सानिध्य में और हमारे जो गौरव जी इनके सानिध्य में, वो बहुत मेहनत करते हैं, पीछे खड़े हैं। तो ये खाने को जो बनवा रहे हैं ना, वो बिल्कुल साइंटिफिक वे में बनवा रहे हैं। उस तरीके की क्वालिटी को देखते हुए लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इनके खाने को, और हमें भी अच्छा लगता है कि भाई हम इनको सहयोग कर रहे हैं इस खाने को सही जगह पहुंचाने के लिए। कितने बजे से आप लोग का ये काम चालू होता है? आप कितने बजे? हमारा सुबह 6 बजे हम लोग उठते हैं। 6 बजे आकर के हमारे हलवाई लग जाते हैं। 10 बजे तक हमारा खाना तैयार होता है, उसके बाद पैकिंग शुरू होती है और हम 1 बजे तक सही जहाँ लोगों में खाना पहुँचना चाहिए 1 बजे तक हम लोग खाना वितरित कर देते हैं। ये दोनों टाइम का है भूमिका या एक टाइम? एक टाइम का भोजन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद हम अगले दिन की तैयारी करते हैं पूरी। यहाँ से जैसे घर जाने के बाद 1 बजे जब आप घर जाते हैं, तो परिवार में जैसे आपकी जो मिसेज हैं, बच्चे हैं, उनका क्या वो रहता है कि पापा आप बाहर से आए हैं, तो आप उन्हें कैसे पता है मैनेज जब हम करते जाते हैं तो जाते पहले अपने आप को सैनिटाइजर करते हैं। गेट पे सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है। उनको भी बिल्कुल लॉकडाउन का बिल्कुल उसका जो सोशल डिस्टेंस का है पूरा वो हमारा सपोर्ट करते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। पहले तो एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि आप बाहर जाते हो हमें भी खतरा हो सकता है, तो वही हमने उन्हें जब समझाया कि बेटा जो रोड पे खड़े हुए हैं वो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो गरीब हैं आज उनके लिए हमें जोड़ते हैं। ईश्वर ने आज जो हमें बनाया वो इसीलिए बनाया कि हम उनकी मदद कर सकें, तो उनकी मदद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनवीर जी। जैसा कि आज हमने देखा गाज़ियाबाद में गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी के माध्यम से काफ़ी गरीबों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। उसमें भी ऐसे लोग जो मज़दूर और फंसे हुए लोग हैं, जैसे हमने एक जगह देखा कि वहाँ सोसाइटी के अंदर एक दुकान के अंदर लोग फंसे हुए हैं, वहाँ वो पहुँचे और उसके बाद उनको भोजन पहुँचाया। मेरी अपील है सबसे कि ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों तक पहुँचा जाए जो वाकई में मजबूर और लाचार हैं, जिनको सबसे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कि सभी तक सहायता पहुँच पाए। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें।